शहर के कोने में एक छोटा सा ढाबा था जिसे सब गरीब माँ का ढाबा कहते थे। इस ढाबे की खासियत थी कि यहाँ सस्ते दामों में स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मिलता था। इस ढाबे को चलाने वाली एक बूढ़ी महिला थीं, जिनका नाम सुमित्रा देवी था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत करती और अपने हाथों से प्यार से बना हुआ खाना परोसती। सुमित्रा देवी का जीवन आसान नहीं था। उनके पति एक मजदूर थे जो एक हादसे में चल बसे थे। उनके गुजर जाने के बाद सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके 3 छोटे बच्चे थे, जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अब अकेले सुमित्रा पर आ गई थी। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, न ही कोई सहारा। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। कई दिनों तक उन्होंने मेहनत मजदूरी की, लेकिन इससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वह लोगों को खाना बनाकर खिलाएंगी तो शायद कुछ आमदनी हो सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने छोटे से घर के बाहर एक ठेले पर खाना बनाकर बेचना शुरू किया। शुरू में लोग कम आए, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वादिष्ट खाने की महक दूर दूर तक फैल गई। सुमित्रा देवी को खुद गरीबी का दर्द पता था। वह जानती थीं कि कई लोग ऐसे हैं जो एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। इसलिए उन्होंने अपने ढाबे का नाम गरीब माँ का ढाबा रखा और वहाँ सस्ता और पौष्टिक खाना बेचना शुरू किया। उनका नियम था कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते वे भी यहाँ खाना खा सकते थे। कई बार मजदूर, रिक्शा चालक, अनाथ बच्चे और बुजुर्ग यहाँ मुफ्त में खाना खाते थे। कुछ ग्राहक जो सक्षम थे वे अपनी इच्छा से थोड़ा ज्यादा पैसे दे देते थे ताकि कोई भूखा न रहे। ढाबा चलाने की शुरुआत में सुमित्रा देवी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी राशन पूरा नहीं पड़ता, कभी ग्राहक कम आते तो कभी प्रशासन की दिक्कतें आ जातीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। धीरे धीरे उनका ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो गया। कई सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद की, जिससे उनका ढाबा और बड़ा हो गया। कुछ दयालु लोगों ने उनके लिए एक स्थायी जगह का इंतजाम किया, जहां वे अपने ढाबे को अच्छे से चला सकें। एक दिन एक कॉलेज के छात्र ने सुमित्रा देवी के ढाबे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। हजारों लोग उनकी कहानी से प्रेरित हुए और मदद के लिए आगे आए। कुछ ने आर्थिक सहायता दी तो कुछ ने उनके लिए नए बर्तन और गैस सिलेंडर का इंतजाम किया। इसके बाद कई मशहूर हस्तियां भी उनके ढाबे पर आईं और उनकी तारीफ की। सुमित्रा देवी को कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इनाम यही था कि कोई भी भूखा न सोए। आज भी गरीब माँ का ढाबा उसी प्यार और सेवा के भाव के साथ चल रहा है। सुमित्रा देवी का सपना है कि वह और भी जगह ऐसे ढाबे खोलें जहां गरीबों को सस्ता और पौष्टिक खाना मिले। उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इस नेक काम में उनका साथ दे रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है। सुमित्रा देवी ने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, बल्कि हजारों भूखों का पेट भी भरा। उनकी सेवा और मेहनत का यह छोटा सा ढाबा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है।